बिल्कुल सच्चाई है ये। अगर वो डरपोक और बुज़दिल नहीं होता तो वो बोलता हाजी नमाज होनी चाहिए। मुसलमान को कह रहा है कि तुम नमाज भी मत पढ़ो, तो कल को तो ये कहेगा कि मस्जिदों में भी नमाज मत पढ़ो। मस्जिदों पे भी सरकार मना कर रही है। चंद्रशेखर को जीतने पर मुबारकबाद है, लेकिन दिक्कत इमरान मसूद से है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी हाल ही में सहारनपुर लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े माजिद अली ने आज अपने देवबंद स्थित आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नवनिर्वाचित सांसद इमरान मसूद पर बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। बुज़दिल और डरपोक जैसे शब्दों का भी इमरान मसूद के लिए इस्तेमाल किया है। अब आखिर इतने बड़े आरोप लगाने के पीछे वजह क्या है? बातचीत करने के लिए स्वयं माजिद अली जी हमारे साथ में मौजूद हैं। माजिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत शुक्रिया आपका विपिन जी, आप यहाँ तक आए, दिल से धन्यवाद आप सबका। आपने इमरान मसूद को डरपोक बताया है और ये भी कहा है कि जनता ने, सहारनपुर की जनता ने उन्हें चुनकर बड़ी गलती की है। तो ऐसे आरोप लगाने के पीछे आखिर वजह क्या है? देखिए, मैंने आरोप नहीं लगाए, मैंने जो सच्चाई है वो बताई कि सहारनपुर की आवाम 50-60 साल से लगातार उन्हें वोट देती आ रही है और आज इस बात की ज़रूरत थी कि भाई चंद्रशेखर सांसद जी जो है नगीना से, उन्होंने बात रखी कि जो मुस्लिम समाज के लोग जुमे को या ईद वाले दिन रोड पे नमाज पढ़ लेते हैं तो सरकार को उनके लिए सहूलियत पैदा करनी चाहिए, फैसिलिटी देनी चाहिए, ना कि उन पे ज्यादती होनी चाहिए। जैसे कि अदर धर्म के लोग सभी अपनी आस्था करते हैं, अपने मुताबिक निकालते हैं। कावड़ यात्रा चलेगी तो हम लोग सहारनपुर के लोग, देवबंद के लोग, आपने देखा होगा जगह जगह पंडाल लगा के कोई दवाई से खिदमत कर रहा है, कोई खाने से खिदमत कर रहा है, जितनी जिससे खिदमत होती है वो करते हैं। और 5-7 दिन रोड भी बंद हो जाती है, उसे भी सब सहते हैं कि भाई हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, उन्हें तकलीफ ना हो। तो जब हम इतना सम्मान करते, इतनी इज्जत देते हैं, तो हमारी भी तो आस्था है नमाज पढ़ने में, हमारे भी लिए वही फैसिलिटी होनी चाहिए। हम भी इस देश के नागरिक है, संविधान ने हमें भी बराबरी का हक दिया है। जब आज़ादी मिली, हमारे बुजुर्गों की भी बहुत बड़ी कुर्बानी है, सब समाज ने मिलके लड़ाई लड़ी है और संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है। तो हम दो अहम दर्जे के तो हैं नहीं, और शुरू से ये चला रहा है सिस्टम नमाज पढ़ने का। तो अब आके उस पर पाबंदी किस लिए लगाई जाए? और पाबंदी अगर लगाई जाए, उसका सांसद समर्थन कर रहा है कि रोड पे तो नमाज ही नहीं होती। उसने ये अधिकार किसने दे दिया कि रोड पे नमाज होती है कि नहीं होती? मुस्लिम समाज में एक मुफ्ती की डिग्री होती है और मुफ्ती डिग्री लेता है कम से कम 8 साल का कोर्स करने के बाद मुफ्ती की। फिर वो कोई भी फतवा इस्लाम के मुताबिक जारी करता है कि ये काम सही है, ये गलत है। वो अपनी राय बताता है कि भाई ये काम सही है, गलत है, तुम्हें करना नहीं करना ये आपका अधिकार है, लेकिन ये सही है, गलत है। मुफ्ती ने आज तक कोई फतवा नहीं दिया कि रोड पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। इसने कहाँ से दे दिया? इसने और एक पे और तायद करा रहा है कि हाँ जी रोड पे नमाज होती है कि नहीं होती। रोड पे नमाज होती है और होती रहेगी। सरकार से मेरी अपील है, दरखास्त है कि जब सब समाज अपना धार्मिक काम करते तो मुसलमानों का भी होना चाहिए, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, ना ही किसी को तकलीफ दी जा। बल्कि जहाँ जहाँ जुमे के दिन ये दिक्कत होती है, वहाँ सरकार को चाहिए 2 पुलिस वाले खड़े करके 20 मिनट के लिए उनको भी वो सहूलियत दी जाए, ताकि वो भी इत्मीनान से अल्लाह को याद करे और अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। इस पे मुझे सांसद जी से आपत्ति है। मतलब आप ये चाहते थे कि इमरान मसूद भी चंद्रशेखर आजाद के उस कावड़ यात्रा और नमाज वाले बयान का समर्थन करते? बिल्कुल समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हम पहले मुसलमान हैं। जैसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, आदित्यनाथ जी, कि मैं पहले हिंदू हूँ, तो हम भी पहले मुसलमान हैं, फिर अदर काम हम लोग करते हैं। तो हम भी फख्र से कहते हैं, हम भी किसी को धोखा नहीं देना चाहते, हम भी मुसलमान पहले हैं। तो हमारे सांसद जी को समर्थन करना चाहिए और लोकसभा में भी आवाज़ उठानी चाहिए
कि भाई नमाज पढ़ने की परेशानी किसी को दिक्कत नहीं दी जाए। और अगर सरकार बंद करना चाहती है, 140 करोड़ जनता 5 साल के लिए सरकार चुनती है, फिर लोकसभा में बिल लेके आए, फिर ये सबका पता चल जाए कि कौन फेवर में है और कौन नहीं है, उस पर वोटिंग हो जाए कि कौन नमाज पढ़ने के खिलाफ है और कौन नमाज पढ़ने के पक्ष में है। तो कम से कम जो हिंदुस्तान की आवाम है उसे पता तो चलेगा, ये दोगलापन तो खत्म हो जाएगा ना कि भाई कौन सी पार्टी फेवर में है और कौन सी पार्टी इसके फेवर में नहीं है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। इमरान मसूद ने तो आवाज़ उठाई है, उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए आवाज़ उठाई है, उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए आवाज़ उठाई है, उन्होंने शाकुंभरी देवी मंदिर के लिए आवाज़ उठाई है। तो क्या आपकी नज़रों में ये पर्याप्त नहीं है? वो अलग चीज़ है, वो अलग मामला है, ये अलग मामला है। ये एक रिलीजन का मामला है जिसमें हमारी आस्था है। हम अपनी आस्था को कैसे छोड़ सकते, फिर तो हमारा वजूद ही नहीं रहेगा। मसला तो इसका है ना, हमने अगर हमारी आस्था के साथ कहीं कोई नाइंसाफी हो तो वो आवाज़ सबसे पहले हमें उठानी है, उसके बाद है अदर सारी चीज़ें। देखो, आप मुसलमान है ये आपका निजी फैसला है, आप हिंदू है आपका निजी फैसला है, कोई क्रिश्चियन है उसका निजी फैसला, ये सबकी अपनी अपनी आस्था है। कोई बौद्ध धर्म को मानने वाला है, वो सबकी आस्था है। मैं तो उसका सम्मान करता हूँ, उसकी इज्जत करता हूँ कि वो अपने धर्म पे रहे और दूसरे धर्म की इज्जत करे, सम्मान करे। जैसे हम मुसलमान हैं लेकिन हम कावड़ियों की पूरी खिदमत करते हैं, दवाई से लेके रोटी कपड़े तक जो हमसे खिदमत हो सकती है पूरी करते हैं। आप आके देख लीजिए, 22 तारीख से कावड़ शुरू होगी कि जगह जगह पंडाल लगे होंगे, और मैं तो कभी ये नहीं है कि फोटो खिंचा लो, जो हमसे खिदमत होती है जाके करते हैं। इमरान मसूद का कहना ये है कि जो सड़कें हैं वो सरकार की हैं, सरकार सड़कों की मालिक है और मालिक की इजाज़त के बगैर कहीं पर भी नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है, उसे तो अल्लाह भी कबूल नहीं करता। ये बिल्कुल गलत है। सरकार, मैं फिर वही कह रहा हूँ, सरकार जो है वो 140 करोड़ जनता चुनती है 5 साल के लिए। कभी वो बीजेपी को बहुमत दे देती है, कभी कांग्रेस को दे देती है, कभी समाजवादी को दे देती है, कभी अदर किसी भी पार्टी को दे देती है। सरकार तो हमारी अपनी है ना, जनता की। सरकार कहीं ऊपर से तो आई हुई है ही नहीं, सरकार इस जनता ने चुनी है। तो जो रोड है वो भी जनता के हैं। रोड पे नमाज पढ़ने को कहाँ लिखा है कि ये जायज नहीं है? किसने लिखा है? यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर सरकार ये कहती है कि रोड पे नमाज ना पढ़े तो ये लोकसभा में बिल लाए, राज्यसभा में बिल लाए, संविधान के मुताबिक वहाँ उस पर वोटिंग करे। अगर लोग इसके खिलाफ हैं तो बंद हो जाएगी, और अगर इसके फेवर में होंगे तो नमाज लोग पढ़ते रहेंगे। और वो बिल सभी के लिए आना चाहिए, खाली मुस्लिम के लिए नहीं, अदर समाज के लिए भी आना चाहिए। कावड़ यात्रा तो सड़क पर ही चलेगी, लेकिन नमाज के बारे में आप बात कर रहे हैं तो नमाज पढ़ने के लिए तो ईदगाह है और मस्जिद है। तो कावड़ का तो हम उसे ये तो नहीं कह रहे कि कावड़ ना चले, हम ये कह रहे कि कावड़ के लिए जब 10 दिन रोड बंद हो जाती है, 20 मिनट 10 मिनट के लिए नमाज होती है। जहां मस्जिद छोटी पड़ गई, कोई मेन रोड पे नमाज बिना मस्जिद के तो नहीं पढ़ता। आप कहीं पढ़ता है तो मुझे बताइए। जैसे ये मस्जिद है, इसके बाहर रोड चल रही है, मस्जिद छोटी हो गई किसी कारण की, पब्लिक बढ़ गई, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, तो उस वक्त जुमे के दिन उन्होंने रोड पे नमाज पढ़ ली 20 मिनट के लिए। तो वो 10 मिनट के लिए, 10 मिनट में क्या दिक्कत है? 10 मिनट 2 पुलिस वाले खड़े करके उनकी भी आस्था पूरी हो जाए, उनकी नमाज मुकम्मल हो जाए, 20 मिनट के बाद फिर रोड चालू हो जाए, कहाँ दिक्कत आ जाएगी उसमें? और अगर हकीकत में कि दिक्कत आती है तो बिल ला के पास करते लोकसभा में, राज्यसभा में। और जो मुस्लिम समाज की वक्फ बोर्ड की संपत्ति है वो इनके हैंड ओवर कर दे, तो ये इनके पास भी पैसा आ जाएगा, ये अपनी मस्जिदें बड़ी बना लेंगे और ज़मीनें खरीद लेंगे। गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, उनके साथ जाजती तो नहीं होनी चाहिए। अगर ये इतने बड़े रईस होते तो इन पर रोड पे नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि ये गरीब जनता है, गरीब लोग हैं बेचारे, मजदूरी कर करके इकट्ठे करके सब लोग मिलके एक मस्जिद बनाते हैं। सरकार तो मस्जिद बना के नहीं दे रही। कावड़ में तो सरकार पूरा सहयोग करती है, मस्जिद में तो कोई सहयोग नहीं है सरकार का। अगर सरकार को ये लगे कि ये रोड पे पड़ रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि इनके लिए बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवा दे,
ताकि ये रोड पे ना पड़े नमाजें। ये सरकार को उसमें सहयोग करना चाहिए, और अगर सरकार सहयोग नहीं कर सकती तो जाजती भी ना करें। ये गरीब मजलूम लोग हैं, इनकी भी मदद करनी चाहिए। इनका भी हक है जीने का, इनका भी अधिकार है इस देश में रहने का। इमरान मसूद के नमाज पर दिए गए बयान के आधार पर ही आपने तय कर दिया कि वो डरपोक और एक तरह से बुजदिल हैं। बिल्कुल सच्चाई है ये। अगर वो डरपोक और बुजदिल नहीं होता तो वो बोलता हाँ जी नमाज होनी चाहिए। उसने नया फतवा जारी कर दिया कि रोड पे तो नमाज ही नहीं होती। बताइए, उसने 50 साल हो गए, इन्होंने कोई काम मुसलमानों के लिए किया हो तो बता दो आप मुझे। किसी से सर्वे कर लो पूरे जिले में, एक काम बताओ इन्होंने समाज के लिए ये किया है। इन्होंने सिर्फ अदर समाज के लिए काम किया है, मुस्लिम समाज के लिए तो काम ही नहीं किया। अगर ये मुस्लिम समाज के लिए काम करते तो मुसलमानों की सहारनपुर में ये हालत थोड़ा ही होती। आप देख लीजिए, किसी भी थाने पे जाके जैसे फ्री का राशन बंट रहा हो, ऐसे मुसलमानों की लाइन लगी हुई है। वो लाइन क्यों लगी हुई है? क्योंकि मुसलमानों का कोई रहबर नहीं है, इनका कोई हमदर्द नहीं है, इनकी बात कहने वाला कोई नहीं है, इनको इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं, इनके गरीब बच्चों के लिए रोजगार के लिए कोई आगे नहीं आता। इसलिए हमारी ये हालत है। राजनीति में जाने का क्या मकसद है? सिर्फ यही तो मकसद होता है कि भाई जो गरीब कमज़ोर लोग हैं उनके बच्चे बड़े हो गए तो हमें चाहिए कि उनके बच्चों को कहीं रोजगार पे लगाएं, उनके बच्चों को कहीं नौकरी लगवाएं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी कंपनी हो। जिस वक्त ये राजनीति करते आ रहे हैं उस वक्त तो सरकार में बहुत अच्छा सिस्टम था। तो ये अगर मुसलमानों की मदद करते तो जो कमज़ोर मजलूम मुसलमान हैं उनके बच्चों की नौकरी लगी होती, वो भी आज ऊपर आ जाते, वो भी बराबरी के हो जाते, फिर उन्हें ज़रूरत ही ना रहती किसी की। उन्हीं के लिए तो हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, अपने लिए थोड़ा ही कर रहे हैं। हमारी जद्दोजहद, हमारी कोशिश ये है कि जो कमज़ोर मजलूम लोग हैं उनका भी जीने का हक है, उनका भी वो सब अधिकार है जो हम देख रहे हैं, उनके भी बच्चे वो सब देखें, उनके भी बच्चे वो जिंदगी जिए जो हम लोग जी के देख लिए। हमारा अपना तो ये फैसला है कि हमारी यही कोशिश है कि उनके बच्चों तक वो सारी खुशियाँ, वो सारी चीज़ें पहुँच जाएं जो इस दुनिया में ऊपर वाले ने बना रखी है। वो जब ही पहुँचेगी जब उनको रोज़गार मिलेगा। माजिदी इमरान मसूद सांसद हैं और बड़ा जिम्मेदारी का पद उनके पास है, तो वो तो सर्वधर्म सर्व समाज की बात करेंगे। तो फिर उनके इस बयान से मतलब दिक्कत क्या हुई? उन्होंने मुसलमान को ही क्यों टारगेट किया? अदर के लिए तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। मुसलमान को कह रहा है कि तुम नमाज भी मत पढ़ो, तो कल को तो ये कहेगा कि मस्जिदों में भी नमाज मत पढ़ो। मस्जिदों पे भी सरकार मना कर रही है। ये हमारे एक भाई थे, उन्होंने तो टारगेट पे ले रहे थे ये लोग, जबकि मेरा 15 साल से उनसे कोई वास्ता नहीं है। विचारधारा की लड़ाई है दुनिया में। विचार मेरे अगर नहीं मिलते तो इसी से नहीं मिलेंगे जो हमारे इस्लाम के खिलाफ या हमारे भाईचारे के खिलाफ कोई बात करता हो तो मैं उसके हर आदमी के खिलाफ, क्योंकि विचार की दुनिया चलती है विचारधारा से। अब क्या मुस्लिम समाज को जीने का हक नहीं है? मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने का हक नहीं है? मुस्लिम समाज को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? सिर्फ अदर लोगों के लिए ही काम करोगे? एक तो वैसे ही मुस्लिमों के रहबर बहुत कम है, और जो एक दो हैं वो भी इन्हीं पे टारगेट करेगा, इन्हीं को टारगेट करेगा, तो ये कहाँ जाए? मतलब आपके हिसाब से इमरान मसूद को बस मुस्लिमों की बात करनी चाहिए? सर्व समाज की बात करो, लेकिन इन्हें भी टारगेट ना करे। सर्व समाज की बात करो। हम कहाँ कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं सबसे मजलूम कौन है इस जिले में? वो मुस्लिम समाज सबसे कमज़ोर है। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी है। तो उन कमज़ोर मजलूम लोगों के लिए काम करें, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, कि उन्हें अच्छा रोज़गार मिले, कहीं उनके बच्चों को कहीं नौकरी मिले। और सहारनपुर में जैसे अभी उन्होंने बात रखी कि लकड़ी का कारोबार 500 करोड़ का था, अब घट गया, तो वो 500 करोड़ से 1000 करोड़ कैसे बढ़ सकता है? वो जाके संसद में बात रखे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सहारनपुर का मुस्लिम कहीं ना कहीं पीड़ित है, तो आप भी मुस्लिम हैं, तो आप कहीं पीड़ित हैं क्या? नहीं, मैं यहाँ से 90 में चला गया। 90 में जाने के बाद मेहनत करी, और मेहनत करके ऊपर वाले ने खूब मुझे दौलत दी। मैं इस लायक बना, यहाँ इसलिए आके काम कर रहा हूँ ताकि अदर लोग जो है, कमज़ोर लोग हैं, उन्हें भी के लिए अच्छा कुछ किया जाए। पीड़ित सरकार की तरफ से नहीं है,
पीड़ित अपने लोगों की तरफ से हूं, मैं सरकार को नहीं दोषी ठहरा रहा हूं कि सरकार दोषी है, नहीं। सरकार तो हमेशा अच्छे से अच्छा ही काम करने की कोशिश करती है। पीड़ित मैं अपने समाज को, खुद को दोषी मानता हूं, क्योंकि इनके लिए किसी ने काम नहीं किया। इन्होंने अपना रहबर उसे चुनना चाहिए जो इनके लिए काम करे। जो मुस्लिमों का उत्पीड़न मुस्लिम ही कर रहे हैं। मुस्लिम ही कर रहे हैं। अगर मुस्लिमों का उत्पीड़न नहीं होता तो आज आप देख लीजिए मुसलमान की सहारनपुर की क्या पोजीशन है, क्या हालत है। उनकी गलियों में, उनके महलों में आप जाके सर्वे कर लो और देख लो वो के किस रेखा के नीचे जी रहे हैं। सरकार को नहीं मैं दोषी ठहरा रहा हूं, इनके दुश्मन, इनके दोषी इनके अपने लोग हैं। जब तक वो इनके लिए काम नहीं करने के, समाज को ऊपर उठाने का काम नहीं करने का, कैसे ऊपर उठेगा बताओ। अगर जनता आपको मौका दे देती, आप सांसद बन जाते, तो फिर इस मुद्दे पर आप क्या करते? मैं इस मुद्दे को बिल्कुल लोकसभा में भी उठाता कि हिंदुस्तान का हर नागरिक का अधिकार है कि अगर मस्जिद छोटी पड़ जाए, रोड पे नमाज पढ़ने की कहीं पाबंदी नहीं होनी चाहिए, बल्कि 2 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाओ। जहां एक एक मंत्री के साथ 100 पुलिस वाले घूम रहे हैं फ्री में, तो अगर 2 आदमी किसी की आस्था के लिए लग जाए और वहां हजारों आदमियों को ये सुकून मिल जाए और वो सरकार को दुआ दे कि देखो सरकार ने हमारे लिए कितना अच्छा काम किया, 2 पुलिस वाले लगाए, तो सरकार की वाह वाह करते चले जाएंगे और घर बैठ के भी चर्चा करेंगे कि अब के इतनी अच्छी सरकार बनी है कि देखो हमारे लिए जुमे के दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी 2 पुलिस वाले पहले भेज दे, एसएसपी को ऑर्डर किया हुआ है भाई यहाँ, क्योंकि वो तो चिन्हित हो जाती है ना जहां जहां नमाज पढ़ते हैं। 2 आदमी भेज दिए, बताओ क्या नुकसान है उसमें। और अगर नुकसान है तो वो फिर सबके लिए होना चाहिए, फिर किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। रोड 27 में चुनाव लड़ेंगे या नहीं? बिल्कुल लड़ेंगे जी, 27 में चुनाव लड़ेंगे, कोशिश करेंगे जनता के भरोसे सहारनपुर की। तो ये मुद्दा जनता के बीच में लेकर जाएंगे कि भाई सड़कों पर नमाज पढ़ी जानी चाहिए। देखिए, जो संविधान ने सबको अधिकार हक दिया है वो बिल्कुल मुद्दे ले जाने की जरूरत है, ले जाएंगे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान का आपने समर्थन किया है, तो जिस तरीके से इस समय आप बेदल हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि आपकी अगली पार्टी आजाद समाज पार्टी होगी? नहीं, अभी तो ऐसा कोई फैसला नहीं है, ना ऐसा कोई निर्णय है, लेकिन वो जीत के आए, उनको बहुत मुबारकबाद दी और ऊपर वाला उनको तरक्की दे और ज़्यादा ग्रोथ करे। चंद्रशेखर को जीतने पर मुबारकबाद है, लेकिन दिक्कत इमरान मसूद से है। मुझे इमरान मसूद से भी दिक्कत नहीं है, मुझे उस हर आदमी से दिक्कत है जो समाज की बात नहीं करता, जो आपस में भाईचारे की बात नहीं करता। आप बताइए, वही सांसद है ना जिनने बोटी बोटी करने का बयान दिया था, हमारे प्रधानमंत्री जी देश के, उनके लिए ये भाषा का प्रयोग किसने किया था कि बोटी बोटी कर दिया जाएगा? क्या किसी की ताकत, किसी की हिम्मत है प्रधानमंत्री को ऐसा शब्द बोल दे? तो आज वो सेकुलर कहाँ से बन गए भाई? चलिए, तो माजिद अली जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।